नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच बिशंबर प्रसाद निषाद जी मुंबई आए हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं। आप समाजवादी पार्टी के उद्देश्य से यहाँ मुंबई आगमन हुआ है। तो मुंबई सांता क्रूज में आप आए हैं और हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर से हम जानना चाहते हैं कि सर मुंबई आगमन का क्या उद्देश्य है, किस लिए आप आए हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो समाज है, उसको आप अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं सांता क्रूज में अपने गंगाराम जी महाराज जी से, जो हमारे बहुत सामाजिक नेता थे, जिन्होंने पूरे उत्तर भारतीयों को जोड़ने का काम किया था, उसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर भारतीय लोग पूरे मुंबई में, थाने, मुंबई, पूना तक और ख़ासतौर पर पूरे एरिया में है। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। इसलिए परिवर्तन मांग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर ध्वस्त है, थाने में कोई सुनाई नहीं होती, बहन बेटियों की इज्जत इस समय सुरक्षित नहीं है। जो भारतीय क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसमें क्राइम में 6वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा किसान है, उसको धान का एमएसपी नहीं मिल रहा है, धान उसका बिक नहीं रहा है इस समय वर्तमान में। ऐसे जाड़े में किसान अपने खेत की रखवाली के लिए अपने खेत में पड़ा हुआ है, फिर भी फसल नहीं बचा पा रहा। और नेशनल लेवल की बात करें तो महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पे हैं, 100 के पार कर गए, गैस, रसोई गैस के दाम 1000 पार कर गए। और किसान के लिए जो खाद है, बीज है, कीटनाशक है, वो भी 2014 से दुगने से ज़्यादा हो गए। और लाइन 2-2 दिन, एक रात तक जो है लाइन लगती है, फिर भी लोगों को कीटनाशक खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। ये तमाम समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने नौकरियां नहीं दी, बल्कि जितने भी परीक्षाएं कराई हैं, सारे पर्चे उनके लीक हो गए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2017 में कि भाई केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनाइए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मान ली और डबल इंजन की सरकार, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया। लेकिन 5 साल में यूपी का इंजन फेल हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी पार्टी मानती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रह करके अपना जो इंजन, यूपी का इंजन फेल हो गया है, उसको कहीं बनारस में धक्का दे रहे हैं, कहीं इलाहाबाद में धक्का दे रहे हैं, कहीं कानपुर में धक्का देने आते हैं, तो कहीं शाहजहांपुर में, हर जगह, सारे इलाके में, जगह जगह, जिलों जिलों में जाकर के, ये इतिहास में पहली बार है कि प्रधानमंत्री एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। सरकारी बसों को लगा करके, बीजेपी का झंडा लगा करके, सरकारी कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी, टीचर, प्रधान, शिक्षा में, पंचायत में, सबको टारगेट दिया गया कि 2-2, 4-4 जो बेचारों की मांग कर रहे थे शिक्षा मित्र की, हमको परमानेंट कर दिया जाए। पंचायत मित्र मांग कर रहे थे कि हमको परमानेंट कर दिया जाए। तमाम लोगों की समस्याएं थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो बेचारी 3,3500 पाती, वो कहती भाई समान काम समान वेतन दिया जाए। तो उनकी बात ना सुन करके उनके ऊपर एक व्यक्तिगत बोल ज़्यादा गया और कहा गया कि अगर आप मोदी जी की रैली में गाड़ी नहीं ले जाएंगे तो आपको जेल भेज जाएंगे। जो समूह की महिलाएं थी, उनको लालच दिया गया, तुमको पेंशन मिलेगी, तुमको कॉलोनी मिलेगी, तुमको शौचालय मिलेगा। हमने देखा कि बनारस की रैली से, इलाहाबाद की रैली से जब बनारस की महिलाएं लौट रही थी, तो एक मीडिया के साथी ने पूछा, तो वहाँ से कोसती हुई आई कि ये सरकार भ्रष्ट निकम्मी सरकार है और हमको लालच देकर लाया गया था, धमका के लाया गया था। तो इस तरह से मैं 2 दिन की दौरे में मैं उत्तर भारतीयों
से मैंने संपर्क किया और सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन लाइए। और ख़ास तौर पर मैं अपने जो फिशरमैन कमेटी है, कश्यप, निषाद, बिन, तमाम हमारे उपजातियों से, गोत्रों के नाम से जाने जाते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में बिल भी लाए थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में रोजगार की कमी है, तो जो लोग रोजगार तलाशने दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो उस राज्य की सूची में उनके समाज का नाम नहीं होता तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली लगा हुआ है। दिल्ली का कोई मल्लाह 80 का अगर गाजियाबाद में बस जाता है, 10 किलोमीटर इंदिरापुरम में चला जाता है गाजियाबाद में, और उसकी शादी वहीं हो जाती है, तो उसकी पत्नी अगर दिल्ली में अप्लाई करती है, ओबीसी में अप्लाई करती है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो उसको जनरल कर दिया जाता है, उसको ओबीसी कर दिया जाता है, उसको एससी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट में एक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल लाए और 3 घंटे चर्चा कराई और मांग की कि पूरे देश में एक समान आरक्षण हो। जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान अधिकार दिया था कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक और सोशली जो पिछड़े हैं उनको जो है बराबरी में लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाए, लेकिन ये सरकारें कर नहीं रही हैं। और जब मैंने वोटिंग कराई, उसमें वोटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड हमारा विरोध किया और कुछ वोटों से हमारा बिल गिर गया और हमारा प्राइवेट मेंबर बिल रद्द हो गया। जी सर। इसके अलावा हम लोग लगातार क्वेश्चनों के माध्यम से और मांग करते हैं कि भी उत्तर प्रदेश में मझवार, बेलदार, गोंड, तुरैया जो है, इनकी समनामी पुकारू जातियाँ जो जिनको पर्यायवाची में जोड़ने के लिए जो अखिलेश सरकार ने 2017 में भारत सरकार को भेजा था और उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव करके भेजा था और उत्तर प्रदेश में लागू भी हो गया था। बाद में कोर्ट चले गए थे, लोग चैलेंज कर दिया था, सर्टिफिकेट नहीं बने थे। बाद में कोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया और ऐसा कुछ लगा प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लोगों की, योगी सरकार ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया। तुरंत केंद्र के मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने एक बयान दे दिया कि हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी निषादों के आरक्षण के पक्ष में नहीं है, पाई मात्रा भी नहीं कोई जोड़ घटा सकता है, ये सारा अधिकार केंद्र सरकार को है। और इस बीच में तमाम अफवाहें उड़ती रहीं कि कुछ तथाकथित जो पार्टी लोग बनाए हैं, छोटे दल बनाए हैं, उन्होंने इसी आधार पे, एक हमारा अखिलेश निषाद शहीद हो गया करसोल कांड गोरखपुर में, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। और आज स्थिति है कि अभी अमित शाह जी लखनऊ में रैली किए थे, पूरे प्रदेश में उन्होंने कहा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और चलिए निषाद भाइयों, कश्यप भाइयों, बिंद भाइयों, सब फिशरमैन कमेटी के लोगों, आपको हम आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लोग गए और जब देखा कि न हमारे महापुरुष महाराजा निषाद राजगुरु महर्षि कश्यप की, उनके बैनर में एक फोटो भी नहीं थी और उनका कोई सम्मान भी नहीं था, और हम वीरांगना फूलन देवी का वहाँ चित्र नहीं था, न वीरांगना फूलन देवी का उस मंच में किसी ने नाम लिया, और आरक्षण की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि भाई महाराजा निषाद राजगुरु राम सखा थे, इधर उधर की बात घुमा करके, राम मंदिर और ये इधर उधर की बात करके उन्होंने कहा कि हमें, हमारी कुछ मांगे इनकी समाज की हैं, आगे सरकार बनेगी तो हम करेंगे। तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में, केंद्र में सरकार है। ये जब ईडब्ल्यूएस को, जो अपर कास्ट गरीब है, उसको 10 मिनट में बिल में पार्लियामेंट में, लोकसभा में आ जाता है, राज्यसभा में आ जाता है, और उनको आर्थिक आधार पे पिछड़े होने पे उनको जो है आरक्षण दे देते हैं 10% का, और उनको प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण है, उनको प्राइवेट एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें भी है, जबकि ओबीसी एससी के लोगों को प्राइवेट एजुकेशन और नौकरियों में नहीं है। तो ये पूरी तरह से, एक तरह से बीजेपी ने धोखा किया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दलित बहुजन समाज के लोगों, ये वोट जो है दो-धारी तलवार है, अगर इसका सही मायने प्रयोग करोगे तो ये आपकी रक्षा करेगी, अगर गलत प्रयोग करोगे तो आपकी गर्दन काटने का काम करेगी। तो 2014 से हमारे बहुजनों की गर्दन कटी है, लोगों की नौकरियां चली गई, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे नोटबंदी से हो, और चाहे आपके इधर आरक्षण खत्म कर दिया गया, और बैकवर्ड के लिए क्रीमी लेयर लगा दिया गया। हमने पार्लियामेंट में मामला उठाया, बैकवर्ड के लिए क्रीमी लेयर है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अगर निषाद बिंद कश्यप समाज का बेटा, कहार का बेटा, नुनिया का बेटा अगर कोई अप्लाई करता है कि मुझे नौकरी चाहिए या कोई आरक्षण की बात करता है या कॉलोनी की मांगता है या पेंशन मांगता है, तो उसके लिए 48,000 रुपये का ईयरली सर्टिफिकेट उसको गरीबी रेखा का चाहिए। ये बहुत मेरी ध्यान से बात सुनिएगा दर्शक लोग, अगर ओबीसी का आदमी है, एससी का आदमी है, तो उसके लिए 48,000 रुपया गरीबी रेखा का वार्षिक इनकम का सर्टिफिकेट लागू है। अगर वो अपर कास्ट का ईडब्ल्यूएस का आदमी है, उसके लिए 8 लाख रुपए गरीबी रेखा मानक माना गया है। आपने दोधारी तलवार में आपने अपने ही गर्दन कटा ली। वह सवर्ण बिरादरी का 8 लाख वाला गरीब है और आपका 48,000 वाला गरीब है। यही आपको फर्क नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि अब आपको निर्णय करना है कि क्या करना है। उत्तर प्रदेश तो पूरा परिवर्तन की तरफ है। माननीय अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा निकली, हजारों लाखों लोग निकले, उनका स्वागत किया। दलित समाज के सैकड़ों विधायक, पूर्व विधायक, अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, तमाम लोग जो है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। अगर हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में नहीं रोका तो 2024 में परम पूज्य बाबा साहब का संविधान भी खतरे में आ जाएगा। अमित शाह जी ने अभी हम लोग एक पत्र दिया है, हमसे सुझाव मांगे। उनकी मंशा ये है कि आईपीसी सीआरपीसी बदल दी जाए। आईपीसी में सीआरपीसी में अगर बदल दिया जाएगा, पहले तो चौराहे में फांसी दे दी जाती थी। दलित समाज का अगर आदमी कोई उसका पानी छू ले तो उसको हत्या कर दी जाती थी, उसको कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अगर सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव ला दिया गया तो बहुजन समाज के लोग गुलाम बन कर रह जाएंगे। ये चुनाव के बाद फिर ये एनआरसी लागू करेंगे। हमसे पूछेंगे 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड लाओ, अपने बाबा के बाबा का रिकॉर्ड लाइए, कहाँ के रहने वाले थे, कितनी ज़मीन थी, रिकॉर्ड लाइए। तो हमारे बहुजन समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, दलित समाज के लोग अपना रिकॉर्ड खोज नहीं पाएंगे। लाखों लोग आज भी आसाम में डिटेंशन जेल में जो है, विदेशी जेल में बंद हैं। वो मुकदमे लड़ते रहेंगे। जो आप कमा रहे हो, आपकी ज़मीन जायदाद, मकान, घर द्वार, संस्थान सब सरकारी हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन, चूँकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश जाता है, तो मैं अपने उत्तर भारतीयों से जो मुंबई में हैं, उत्तर भारतीयों से मैं अनुरोध करने आया हूँ कि पूरे प्रदेश में 75 जनपद में जहाँ के आप रहने वाले हैं, अपने ज़िले में जाइए। जो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी हो, उसको जिता करके माननीय अखिलेश यादव सरकार बनाइए। हम आपके लिए सारे जो समस्याएं उनका हल करेंगे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति जनगणना कराई जाए। हम कहते हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। सरकार हमको कहती है कि भाई आप क्रीमी लेयर हो, आपकी आय ज़्यादा है, आप भेड़ बकरी गिनती करते हो, मकान गिनती करते हो, पशुओं गिनती करते हो, तो हमारी गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी जाति जनगणना होना चाहिए। और इसके बाद जो है जितनी हमारी संख्या उतनी उसकी आधार पे हमको सारे संसाधनों में, संपत्ति में, नौकरी में, व्यापार में, सब में हमको भागीदारी दे दी। हमको कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर संख्या के आधार पे दे देंगे। अंग्रेजों के ज़माने में 1931 में जनगणना हुई थी, तब से इन्होंने जनगणना नहीं कराई। गृह मंत्री जी ने साफ लिखित संसद के अंदर साफ लिखित जवाब दिया है कि हमारी सरकार जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। बिहार की इनकी सरकार के साझेदार नीतीश जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए। तमाम ओबीसी के नेता कह रहे हैं, लेकिन जो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, उनकी नहीं चल रही, वो पिछलग्गू बन के चल रहे हैं। तो हम सभी लोगों से कहेंगे कि अगर जाति जनगणना नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, अगर हमारा आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। खासतौर पर निषाद समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अमित शाह की रैली से हमारा निषाद कश्यप बिंद समाज ठगा सा रह गया, और ये बदला लीजिए अपना। पहले इनको बीजेपी को हटाइए और फिर इसके बाद 24 में हम लोग केंद्र हटाएंगे, और इसके बाद जो है अपने आरक्षण का परिभाषित करने का मामला हम लोग सड़क से लगा के पार्लियामेंट तक लगातार, यूट्यूब में मेरे वीडियो पार्लियामेंट में देखिए, सैकड़ों बार हम लोगों ने किसी न किसी माध्यम से अपने समाज की बात जरूर हम करते हैं। वीरांगना फूलन देवी का मामला भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया, और वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला हत्यारा आज भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, वो महिमा मंडित हो रहा है। मैं जो बीजेपी के लोग, हमारे बीजेपी में हमारे निषाद समाज के सब समाज के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी मांग है कि लखनऊ के अंदर वीरांगना फूलन देवी की एक बहुत बड़ी विशाल स्टैचू लगे, और गोरखपुर में
जहाँ के आप लोग रहने वाले हो वहाँ भी आप तो कौन से पार्क में पिछली बार लगाने का नाटक किया, चंपा देवी पार्क में लगाने का नाटक किया था। अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप जो है मांग करिए, प्रस्ताव ही नहीं करिए, लगवाइए। अब आप आदेश कर सकते हो, अब कोई मांग की जरूरत नहीं है। गोरखपुर में वीरांगना फूलन देवी की स्टेचू लगे तो हम मानेंगे कि आप जो है तो सही है, नहीं तो आप तो समाज को ठगने का काम कर रहे हो। और निषाद समाज हमारा पूरा देश का समझ गया है कि आप केवल व्यवसायिक हैं और आप केवल वोटों की सौदा करते हैं कि हम लोग वोट के सौदागर हैं, तो वोट के सौदागरों सावधान रहिए। और ये आप लोग जो है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये सारे मुद्दे हैं। तो मैं उत्तर भारतीयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 7 चरण में चुनाव है। अभी 14 तारीख से आज सुबह नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। 10 फरवरी से 7 मार्च तक जो है 7 चरणों में चुनाव है। तो जो जिस चरण में आपका चुनाव हो तो आप लोग जो है बम्बई से निकल करके आप लोग जो है वोटिंग करिए और अखिलेश यादव सरकार बनाइए। और हम सरकार बनेगी तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नौजवानों को पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। जो किसान हमारा गरीब है, परेशान है, आज उसकी लागत भी नहीं मिल रही, क्योंकि किसानों ने बहुत दिनों से मांग की थी। तो माननीय मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव जी ने सरकारी नहर का पानी फ्री किया, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री किया। अब उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट ट्यूबवेल का भी पानी बिजली फ्री कर देंगे। आपकी घर की बिजली फ्री, आपके खेत की ट्यूबवेल की बिजली फ्री होगी। और जिन महिलाओं को 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, अब 3 गुना बढ़ा के 500 नहीं 1500 रुपये महीने समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। अब मकान 1,20,000 का नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया आवास की तरह हमारे मछुआ आवास भी 3,05,000 का देने का काम किया था। अब हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे 5 लाख का मछुआ आवास दिलाएंगे, पूरे 5 लाख का जो है लोहिया आवास दिलाएंगे जो गरीब लोग हैं उनको, और सभी को शौचालय इनके रह गए हैं। अभी हमारे एक निषाद समाज की बेटी कल फतेहपुर में ललौली थाना के अंतर्गत कोर्रा कनक में शौच के लिए बाहर गई थी तो उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। हम उसकी निंदा करते हैं। अभी तक पुलिस वहाँ की सो रही है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं करी, इसको लीपापोती कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि आप यूट्यूब में और आप ट्विटर में सब डालिए। और डीजीपी और योगी सरकार, चूँकि अब तो चुनाव घोषणा हो गया है, डीजीपी लाइन ऑर्डर और वहाँ के एसपी अपनी नींद खोलें और निष्पक्ष चुनाव कराएं। और ये जितनी हत्याएं हो रही हैं अपराधियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि ज़्यादातर अपराधी भारतीय जनता पार्टी निकलते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि उस बेटी का जो है जो हत्या हुई है उसके शौचालय के अभाव में, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने पूरे ODF कर दिया, पूरे देश को कर दिया। ये बेटी की हत्या कैसे हो गई? शौचालय होता अपने घर में शौच जाती तो उसकी हत्या ना होती। तो ये पूरी तरह से ये सरकार फेल है और यूपी का इंजन फेल हो गया जी। और ये मोदी जी धक्का दे रहे हैं तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अपील करें सब लोग जो है अपने निषाद कश्यप बिन समाज के लोग सब लोग, अगर बीजेपी ने आरक्षण नहीं दिया तो नहीं। इस शब्दों के साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर और मकर संक्रांति की आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।